दोस्तों, धरती के अंदर कुल 7 प्लेट्स हैं और ये प्लेट चलती रहती हैं। जहाँ प्लेट आपस में टकराती हैं उसे फॉल्ट जोन कहते हैं। जब प्लेट टकराती हैं तो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है। इससे जो हलचल होती है वही भूकंप बन जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप ऊपरी केंद्र अपतटीय स्थिति में होता है, ये समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी का कारण है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के माध्यम से मापी जाती है। रिक्टर स्केल एक वैज्ञानिक उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। इस स्केल का विस्तार 0 से 10 तक होता है। 0 से 2 तक की तीव्रता के भूकंप को सामान्य भूकंप कहा जाता है। वहीं 2 से 5 तक को मध्यम तीव्रता वाला भूकंप कहा जाता है और 5 से ऊपर के भूकंप को भयानक तीव्रता वाला भूकंप कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता उसके कारणों, गहराई और स्थान के आधार पर अलग अलग होती है। भूकंप की तीव्रता बड़ी होती है तो उससे बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों, बात करें पुराणों की तो पुरानी कथाओं में पृथ्वी को एक देवी के रूप में माना जाता है। इसे धरती माता भी कहते हैं। पृथ्वी को मंगल ग्रह की माता के रूप में भी जाना जाता है। इस संदर्भ में एक कथा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र तल में पहुंचा दिया था। पृथ्वी को समुद्र तल से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को इस प्रकार स्थापित किया कि जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हो सके। पृथ्वी की प्रार्थना पर वराह भगवान कुछ समय तक पृथ्वी पर रहे और वराह भगवान से पृथ्वी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे मंगल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को ज्योतिष ग्रंथों एवं पौराणिक कथाओं में क्रोधी और विनाशकारी ग्रह बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल के अशुभ प्रभाव से भूकंप, आगजनी और कई तरह की तबाहियाँ आती हैं। एक और धार्मिक कथा में यह बताया गया है कि पृथ्वी का भार शेषनाग उठाते हैं, यानी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिका हुआ है। जब कभी शेषनाग करवट लेते हैं तो पृथ्वी हिल जाती है। जब पृथ्वी पर पाप का भार जब बढ़ जाता है तो शेषनाग नाराज हो जाते हैं। इसे शेषनाग करवट लेते हैं और धरती पर तबाही लाते हैं। लोगों को चेतावनी दी जाती है कि पाप का भार कम करो, यानी अधर्म के कार्यों से दूर रहो। वास्तु विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के शेषनाग और कछुआ यानी भगवान विष्णु के कच्छप अवतार में भी संभाल कर रखा जाता है। इसलिए जब भी हम घर की नींव रखते हैं तो हम नींव में सबसे पहले चांदी का कछुआ और नाग भी रखते हैं। दूसरी मान्यता में अगर देखें तो चीन में क्या होता है कि चीन के लोग ये मानते हैं कि पृथ्वी एक बड़े से मकड़े की पीठ पर बैठी हुई है। यह मकड़ा अपनी पीठ हिलाता है तो पृथ्वी हिल जाती है और भूकंप आ जाता है। जापान में भी ऐसी मान्यता है कि एक ज़मीन के नीचे नामजू नाम की एक मछली रहती है। जब कभी नामजू काशिमा नाम के देवता पर हमला करती है तो भूकंप आ जाता है। यूनान में भी भूकंप की मान्यता कुछ काशी विश्वनाथ से मिलती जुलती है। काशी शिवजी के त्रिशूल पर टिका हुआ है। उसी प्रकार यूनान में यह माना जाता है कि पोजिडन नाम के देवता हैं जो समुद्र के स्वामी हैं और इनके हाथों में त्रिशूल है। ये जब क्रोधित होते हैं तब अपना त्रिशूल जमीन पर मारते हैं, जिसकी चोट से धरती हिलने लगती है। चलिए अभी ये जान लेते हैं कि भूकंप रोधी मकान कैसे बनाएं। दोस्तों, भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए हमें उस स्थान की सॉइल टेस्टिंग करनी होती है। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट हमें ये बताती है कि उस जगह की मिट्टी में बिल्डिंग का वजन सहन करने की क्षमता कितनी है। इसके आधार पर ही हम मंजिलों की संख्या तय करते हैं। भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बजाय फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिनसे पूरी बिल्डिंग कॉलम पर खड़ी हो जाती है। कॉलम को ज़मीन के नीचे 2-2.5 मीटर तक लगाया जाता है। कॉलम में मिनिमम 12 mm का सरिया होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। बात करें अगर फाउंडेशन की या फुटिंग्स की तो कम से कम 900 बाय 900 की हमें फुटिंग्स बनानी चाहिए। और लेंटल बीम जो दरवाज़ों या खिड़कियों के ऊपर लगानी है उसमें स्टील कम से कम 12 mm का ही देना चाहिए, उससे कम नहीं चल सकता है। बात करें अगर फाउंडेशन फुटिंग की तो उसमें कम से कम 10 या 12 mm मोटाई वाले स्टील का प्रयोग कर सकते हैं।
आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।